जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एंगल वाइज सीरीज को आगे बढ़ाते हैं जी। पिछले वीडियो में एंगल वाइज सेक्टर कुछ बता चुके थे, अभी कुछ है उसको देखिए थोड़ा ध्यान से, कुछ आगे उसकी इसमें थोड़ा हमको समरूपता का कंसेप्ट लाना है। वो नॉर्मल था, इसमें थोड़ा कम समरूपता का हम कंसेप्ट लाना है, बस यही थोड़ा अलग है। देखिए एंगल वाइज सेक्टर जो होता है इसमें हम डालें, पहला हम क्या डाले हैं, इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर अर्थात अंतःकोण समद्विभाजक। ठीक है जी। तो अंतःकोण कौन काटेगा, तो हम ऊपर से काट देते, ठीक ना। अंतःकोण समद्विभाजक ये मान ली त्रिभुज ए बी सी है, एडी इसका अंतःकोण समद्विभाजक है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को तो है नहीं। चलिए यहाँ एडी जो है, एडी क्या है, एडी इज द एंगल बाई सेक्टर ऑफ कोण ए। ठीक है, आइए जी समझिए, अब ध्यान समझिए। ये कहता है कोण समद्विभाजक प्रमेय, यदि किसी भी कोण को काटता है, क्या होता है, किसी भी कोण को यदि एंगल बाय सेक्टर हम बनाते किसी भी एंगल को, ठीक नहीं है, या इधर से भी काट सकते इधर से भी काट सकते, करने मतलब किसी से ही मतलब है। देखिए तो इस साइड यहां से काटेगा तो ये काट रहा है, तो यहाँ इसका अनुपात है, इसका इसके अनुपात में होता है समानुपात। इस भुजाओं का अनुपात मतलब सामने वाली भुजा पे जाएगा तो शेष दो जो भुजा उसका अनुपात का सामने वाली भुजा को समानुपातिक रूप से क्या करता है, बांट देता है। ठीक है जी। अर्थात कहने का मतलब ध्यान समझिए, हमको लिखना है का ए बी बटा ए सी बराबर हमको लिखना है बी डी बटा सी डी। ये हमको प्रूफ करना है, या ये हमारा प्रमेय कह रहा है। ध्यान समझिए, इसमें कुछ है नहीं, आराम से एकदम। एंगल बाई सेक्टर सिद्ध करने के लिए हम थोड़ा सा एक रचना करते हैं, इतने पे कर लेते हैं, क्यों लोग के नहीं दिखाई देगा नहीं, बस इतना आप देख लीजिए, इतना दिखाई दे रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलिए देखिए हमने क्या किया, रचना जब किया इसको प्रूफ करने के लिए, रचना हमने ध्यान दिए बाबू, क्या हमने एडी के समांतर एडी के समांतर एक रेखा क्या खींचा, सीई खींचा। ठीक है ना जी। अब ध्यान समझिए भाव, इसके समांतर यदि रेखा खींच रहे हैं, ये दो लाइन है, देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए ना जी। तो जब दो लाइन पैरेलल होती है उसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण से क्या होगा, बराबर न हो जाएगा जी। देखिए ना, एक ट्रांसवर्जन लाइन काट रही है, वर्टेक्स ए से ऐसे नहीं काटते आ रही जी, तो क्या होगा, तो एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना जी। अब देखिए बाबू, यदि ये लाइन देखिए पैरेलल लाइन यदि आगे बढ़ाते हैं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या है, देखिए दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्जन लाइन ऐसे काट रही है, तो इसका क्या है, संगत करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो देख रहे हैं, और ये क्या है, ये कोण देखें, यदि ये कोण देखें क्या है, सम्य क्या है, उभयनिष्ठ, सम्य क्या है, उभयनिष्ठ कॉमन है। तो क्या हो, देखिए इसको यदि इस त्रिभुज को पूरा हम देखें, क्या है, त्रिभुज BCE, त्रिभुज BCE समरूप, BAD, त्रिभुज BAD ये क्या है, समरूप है। क्यों, कोण से थोड़ा समरूपता कंसेप्ट हम ले रहे हैं, ध्यान समझिए, कोण से क्या है, समरूप। ठीक है जी। तो समरूपता का नियम लगाते हैं,
ये लिखना नहीं पड़ेगा जी। देखिए एकांतर कोण एकांतर कोण, ठीक है ना जी। ये क्या है, अब ध्यान देखिए ये क्या है, यदि क्या है ये थीटा है, थीटा है, ये क्या है, अब इसको मिला दो चटकार कर, कोई दिक्कत नहीं। चल तो हमने हाईलाइट कर दिया। देखिए बाबू, हम जानते हैं एक प्रमेय होता है, क्या होता है प्रमेय, इसको था कि समान कोण समान भुजा के द्वारा बनता है। समान भुजा समान कोण बनाते हैं, समान भुजा समान कोण का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो देखिए ये इसके एक कोण बराबर, तो साइड साइड बराबर है, ठीक है जी, कोई दिक्कत। चलिए हम समरूपता का प्रमेय लगाते हैं, तो क्या लिखेंगे, समरूप हो गया त्रिभुज ने, त्रिभुज क्या हो गया, ये त्रिभुज इसके समरूप हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां से हम देखें तो का पीवीटी रूल मतलब बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अर्थात थेल्स का प्रमेय। थेल्स का प्रमेय क्या कहता है, देखिए यदि हम देखें किसी त्रिभुज में यदि दो त्रिभुज समरूप हो गए बी सी डी ई, क्या होता है, इसका अनुपात बटे इसका अनुपात, इसका इसका अनुपात और इसका अनुपात व इसका अनुपात बटे इसका अनुपात, या इसका अनुपात इसका अनुपात होता है जी, ठीक है जी। है ए ई बटे ई सी बराबर ए डी बटे बी डी बराबर बी सी बटे क्या डी ई, नहीं होता है जी, एक का प्रमेय कहता है, वही नियम लगा दो, उसी नियम को हमको लगाना है। ध्यान समझिए बाबू, जो हमारा थेल्स का प्रमेय है, इतना तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं कि हम पूरा एक पॉइंट लिखे नहीं। चलिए लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे त्रिभुज बड़का वाला पहले लेते हैं, तो बड़े वाले में क्या लिखेंगे, है बड़ा वाला त्रिभुज हमारा ए वाला है, बोलिए चल लिखो, लिखेंगे समरूपता से ए बी बटा, ये लिखिए ए बी, ठीक है, बटा, पहले छोटका लेते, कौन कौन त्रिभुज समरूप ली हमने, ये त्रिभुज समरूप है बड़े वाले, ए बी बटा ए बी बटा उसको ले लेते हैं, इसका उससे ले ली ए ई बराबर, अरे बाबू ए बी समानुपाती जी ना, ये नहीं देखिए ना, ए है तो ए बराबर बराबर, देखिए ए वाला हाई, तो कुछ मतलब इसका तो है नहीं कि बाद में काम में चला जाएगा, अरे बराबर साइड में चला जाएगा, तो क्या लिखना वो ए बी बटा ए ई बराबर ए सी बटा, एसी लिख रहे हैं जी, एसी क्या लिख रहे हैं, एसी का होगा है नहीं होगा, बी डी और बटा क्या बी डी बटा क्या डी सी, ठीक है। ध्यान समझिए, थोड़ा सा ध्यान समझिए, चूंकि क्या दिया है ए बी बराबर हो जाए, अरे हाँ ए सी बराबर क्या हो जाएगा ए ई हो जाएगा जी, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखे है ना समान भुजा समान कोण बनाती हैं, समान कोण बनाती हैं बाबू, क्या करती हैं, समान भुजा समान कोण बनाती हैं बाबू, ए इसलिए का ए बराबर ए सी लिख देना जी, तो हो जाएगा ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी, बस ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है जी, यही न था, आराम देखिए सिद्ध हो गया, अरे सी डी डी सी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये समझ में आया कि नहीं। देखिए ये एक कोण क्यों बराबर हुए, एकांतर अंत कोण से, ठीक है, यह कोण बराबर हो गया, ये एंगल क्यों बराबर हुआ बाबू, ये एंगल इसलिए बराबर, देखिए हाँ अब यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, देखिए ये एंगल इसके बराबर था, ये थीटा था, और एक एंगल क्या है, उभयनिष्ठ है, एंगल क्या था उभयनिष्ठ, तो जब दो बाहु यदि त्रिभुज क्या था ए
बी सी में थीटा है, ये अल्फा है, इसमें भी ये अल्फा है, ठीक है ना जी, यही ना त्रिभुज है। यदि इसमें भी वो अल्फा है तो दो कोण बराबर है बाबू। जब किसी त्रिभुज दो कोण बराबर तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है। तो ट्रिपल ए का प्रमेय कहिए चाहे डबल ए का प्रमेय कहिए, बात दिक्कत होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हमारा था क्या, अंतःकोण समद्विभाजक किससे, समरूपता से। इसको वो हम जया नियम से भी सिद्ध कर सकते हैं, अभी जो बता रहे हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, कहाँ से आया एकांत अंतःकोण से कैसे हुआ। और वो था ये वाला जो हुआ मेरे भाई, एक क्रॉस अपेंडिंग एंगल, क्रॉस अपेंडिंग। देखिए इसको बराबर करने का मेन मकसद है, यहाँ से इसको रिलेट कर लेंगे और कोई इसका मतलब है नहीं। हमको समरूपता सिद्ध करने के लिए देखिए सब मिल गया था, संगत कोण सीधे आई कोण अल्फा दोनों घनिष्ठ था, समरूपता हम लगा देते डायरेक्ट, ठीक है ना जी। आगे समझिए, चलिए एक एक पॉइंट को समझें कि इसको हमको करने की क्या जरूरत है, तो आराम से समझ में आएगा, कभी भूलेगा नहीं। देखिए फार्मूला सिद्ध करने कंसेप्ट बताने का मतलब एक है कि आप इसको भूल नहीं सकते, बना दिए बार रिपीट मार दिए तो, ठीक है जी। चलिए अब इसको एक तरीके से और हल कर सकते हैं आराम से, देखिए जया नियम से, ठीक है ना जी, जया नियम से इसको हम हल कर सकते हैं। चलिए यदि जया नियम इसका देखिए बाबू, इसको हम मिटा दें, एक का कर हमने मिटा दिया, ठीक है। चलो जया रूल हम देखते हैं, जिसको साइन फार्मूला भी कहते हैं, साइन कंसेप्ट भी बोलते। देखो बाबू यहाँ यदि देखिए क्या है, ए बी और सी डी क्या है, ए बी, देखिए ए डी, हाँ ए डी क्या है, कोण समद्विभाजक है ना जी। ये थीटा हमने इसको मान ले क्या है, ये क्या है बाबू, ये अल्फा, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, ठीक है। चलिए लगाते हैं जया का नियम। तो त्रिभुज यहाँ लिखेंगे साइन रूल से, साइन रूल, यहाँ वो साइन रूल यदि लगाते हैं त्रिभुज बी ए डी में यदि साइन फार्मूला लगाते हैं, साइन फार्मूला क्या कहता है, देखिए कहता है, देखिए साइन थीटा बटे साइन थीटा यानी कि बटे क्या बी डी बराबर साइन अल्फा बटे, देखिए कोण के सामने का भुजा का अनुपात होता है, बटे क्या ए बी, ठीक है। समीकरण अच्छा इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, या इसको वो ऐसे भी हम लिख सकते थे क्या, ना समझिए, इसको लिख सकते हैं क्या, साइन अल्फा बटे, अरे साइन अल्फा साइन थीटा इक्वल टू, देखिए इसको हमने इसको इधर चढ़ा दी, ए बी बटा बी डी समीकरण एक मान, ठीक है। यहां तक किसी कोई दिक्कत, साइन रूल से होगा। अब त्रिभुज देखे, त्रिभुज किसमें, एडीसी में एडीसी में यदि देखते हैं बाबू तो क्या लिखेंगे, साइन, इसका थीटा लिए थे, इसका लिए फिर थीटा चालू, साइन थीटा, हालांकि कहीं से कोई फर्क नहीं आएगा, साइन थीटा बटे क्या डीसी, इस कोण के सामने का साइड है, इस कोण के सामने का साइड है बराबर साइन 180 माइनस अल्फा अब बटे क्या ए सी, क्या बाबू ए सी बराबर कर दो बाबू। अब इसको देखिए साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, ध्यान दीजिएगा। इसको लिख सकते वो क्या, साइन थीटा बटे डी सी बराबर साइन अल्फा बटे ए सी, ठीक है। अब यार इसको चेंज करके भाग दीजिए, करिए, दिख रहा है नहीं जी बढ़िया से, हाँ हाँ चलो साफ है।
बताओ बाबू, देखो अब इसको यहाँ से हम क्या चेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बाबू, हमको साइन अल्फा बटे साइन थीटा चाहिए, तो साइन अल्फा स्क्वायर दी साइन बटे साइन थीटा अब बराबर क्या, ये नीचे आया तो ये ऊपर चला जाएगा, नहीं ये ऊपर आएगा ना जी, ए सी और बट्टा बी सी, यहाँ गलती नहीं हुआ है, कौन ऊपर चढ़ा है, ऊपर चढ़ा है, ठीक। चल समीकरण नंबर 2। अब और समीकरण 1 और 2 की हम तुलना करें तो देख रहे हैं क्या है, ये थीटा है जी, हाँ इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या पा रहे हैं बाबू, ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी बराबर ए सी बटा डी सी, या अब इसको चेंज कर सकते हैं भाई, इसको इधर कर सकते हैं, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी, ये नहीं सिद्ध करना था जी, देखिए सिद्ध हो गया है, किसी को कोई दिक्कत है जी, तो हमारा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर अभी बहुत तरीके से सिद्ध कर सकते हैं जी, बहुत तरीका है इसमें सिद्ध करने का, ठीक है ना जी, अभी त्रिभुज का फार्मूला लगा के भी सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत इसका तरीका हल करने का, लेकिन जो हमारा तरीका मेन था वो हमको बता, इसका जरूरत बहुत ज्यादा है, ठीक है। हालांकि तरीका आपसे पेपर में कभी नहीं पूछे, लेकिन कंसेप्ट आपको पता रहेगा तो बहुत लाभकारी रहेगा कि आया कहाँ से क्या हुआ, क्योंकि कहीं कुछ भी लगाना पड़ सकता, हो सकता है कि इससे काम चलना चाहते हैं आपको कहीं चेंज करके लगाना पड़ जाए, तो इसलिए इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना जी। चलिए समझ में आ गया सर। अगला जो हमारा है बाबू एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर, क्या है एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर, मिटा दे जी, बाह्य कोण समद्वि भाजक, बाह्य कोण समद्विभाजक जो है उसको देखते हैं। चलिए जी देखते हैं एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर, दूसरा हमारा जो है एक्सटीरियर ई एक्स टी ई आर आर आई एक्स टी ई आर आई ओ आर एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर, ठीक है ना जी। चलो वो जिसको बोलते हैं बाह्य कोण समद्विभाजक, क्या बोलते हैं, बाह्य कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक, ठीक है जी। चलिए इसको देखते हैं, सिद्ध ही करना जी, क्या करना, ए बी बटा ए सी बार बी डी बटा डी सी, सिद्ध ही करना है, ठीक है। ध्यान समझो, थोड़ा ध्यान समझो भैया क्या है इसमें, ये देखिए हमारा क्या है त्रिभुज, मेन त्रिभुज हमारा क्या है बाबू, ए बी सी, इसको बाह्य एंगल बाइसेक्टर, इसका बाह्य एंगल बाइसेक्टर बाह्य कोण समद्विभाजक, देखिए इसका बाह्य कोण समद्वि ए डी बीसी भुजा को बढ़ाने पर बिंदु क्या होता है, डी पर मिलता है, ठीक है जी। अब देखिए ये क्या हमारा थीटा है, ये भी क्या है थीटा है, ये पूरा क्या, चलिए पहले इसी चलते पहले समरूपता हलाते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कहीं। चलिए इसके समांतर एक हमने लाइन ड्रा कर दिया, किसके समांतर, एडी के समांतर, एडी यहाँ लिखेंगे रचना में, एडी के समांतर, एडी के समांतर,
एक रेखा, एक रेखा, रेखा क्या खींच दिया, रेखा हमने खींचा बाबू, इसको एफ मान लो, ए बी सी डी एफ मान, क्या खींचा, सी एफ खींचा, सी एफ खींचा, ठीक है। चल अब इसको लेके चलते हैं। सी एफ जब खींचा बाबू, ध्यान समझिए, देखिए इसके इसके पैरेलल अर्थात लिखा है, तो लिख देने के बाद देखिए ए डी पैरेलल सी एफ, सी एफ, ठीक है। एडी और सी एफ समांतर, देखिए समांतर के मतलब समांतर रेखा ट्रांसवर्जन रेखा है, तिर्यक रेखा काटती है, तो ये कोण एक कोण क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसी देखिए ये कोण एक कोण क्या होगा, संगत कोण से बराबर हो जाएगा। अरे बाबू ये समांतर रेखा दोनों है, इसको एक ट्रांसवर्जन यहाँ भी काट रही है, भी काट रही है, इससे क्या है, बराबर हो गया, ठीक है। क्योंकि समान कोण बना समान भुजा के द्वारा ही बना, अर्थात लिखेंगे यहाँ ए एफ बराबर ए सी, ए एफ बराबर ए सी। क्या समझो, देखो यदि हम देखें बाबू, ये पूरा एंगल यहाँ बना देते हैं बार समझने के लिए। ये चलिए, ये थीटा था, ये हाँ चाहिए थीटा, तो पूरा एंगल कितना आ जाएगा देखिए, क्योंकि पर छोट टर्म निकाल देते, कंफ्यूजन हो सो। ये क्या है भी थीटा है ना जी, है तो ये एंगल पूरा कितना लिखिए, यदि देखे ये थीटा, तो पूरा एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा, वो जब ये वाला है तो ये वाला 180 माइनस थीटा होगा जी। तो देखिए, तो त्रिभुज को यदि हम देखे, त्रिभुज क्या, ये देखे यहाँ एफ में 180 माइनस थीटा भी होगा रेखीय एंगल से, ठीक है। चलिए, क्या ये कोण घनिष्ठ है, तो समरूपता का प्रमेय लगाते हैं, लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज बी एफ सी, बी एफ सी, बी एफ सी एंड त्रिभुज, त्रिभुज बी ए डी, बी एफ सी बी ए डी क्या है, समरूप हैं, समरूप हैं। क्यों, कोण कोण से, चलो समरूपता लगा देते हैं। देखिए इसमें समरूपता क्या लगाना है, ध्यान समझिए। त्रिभुज कौन कौन हमने लिया है, इस त्रिभुज के हमने समरूप मान लिया, हल कर लो। चल समानुपाती तो क्या है, बीपीटी से या थेल्स के प्रमेय से, इसके बटे इतना क्या लिखेंगे, बी एफ ना जी, बड़का ले रहा है पहले, हाँ बड़का लिखेंगे। चलो ए बी बटा ए बी पूरा ले, ठीक है, ए बी बटे क्या लिखेंगे, ए बी, ए त्रिभुज हमने बड़का लिया, बड़का त्रिभुज ले ली, ठीक, हाँ ठीक। अब बटे छोटका त्रिभुज क्या है, ये वाला है छोटा वाला त्रिभुज में ले ले, ए बी, हाँ ए बी बटा ए लीजिए, ठीक, ए बी बटा एफ ए बराबर, ए बी बटा एफ ए बराबर क्या, ये क्या है, बी डी बटा बी डी बटा सी डी, बटा क्या, सी डी। यहाँ लिखेंगे चूंकि क्या है, एफ ए बराबर एफ ए बराबर एफ ए बराबर एफ ए बराबर ए सी, तो रख दो भैया, तो क्या लिखेंगे यहाँ, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा सी डी, प्रूफ हो गया। बस इतना करना था, ये हमारा है एक्सटीरियर बाय एंगल का कंसेप्ट। चलिए ये बात इसको समझिए, पहले इसको नोट कर लीजिए आराम से।
आराम से इसको नोट कर लीजिए जी। चलिए जी, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, समझ में तो आ गया होगा। है देखो भैया एक बार समझ लीजिए, देखिए जो थेल्स का अपन में कहता है हमारा जो बीपीटी रूल है, जिसको थेल्स का अपन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिसको बोलते हैं, समानुपाती थ्योरम जिसको बोलते हैं। इसमें क्या है देखिए, यदि ए बी सी डी ई है तो इसको क्या लिखेंगे, ए सी बट्टा ए बी बराबर, बराबर क्या लिख सकते हो, हाई बटा एन, कहीं लिखेंगे डी सी बटा बीई, या इसी को ऐसे भी तो लिखते हैं जी। देखिए इतना लिखिए, इतना भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं, और नहीं तो अलग अलग पार्ट में भी होता है। जैसे क्या होता है, ए ई बटा ए ई बटा बीई बराबर ए डी और बटा का डी सी, ये भी होता है। ठीक है जी, ये भी नियम होता है, बतिया तो यही है जी। ठीक है, हैं हाँ, ए सी पूरा ले लिए, फिर इतना ले लिए, पूरा ले इतना लिए, इतना अरे का इतना बट इतना, इसका बट इसका, हाँ बराबर होता है क्या, बराबर भी होता है बाबू। कौन लिए है पहले, चलिए कोई लीजिए, इसको दिक्कत, इसका ले लिए, फिर इसका ले, इसका हाँ चलिए लिख सकते हैं इस सर ई डी बटा क्या होता है, बीसी, यही तो होता है जी, कोई दिक्कत इसमें थोड़ी नहीं। तो थेल्स का प्रमेय यही हमारा कहा था, समानुपाती प्रमेय। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया ना जी, इसमें किसी कोई दिक्कत होगा, कोई परेशानी तो है नहीं। चलिए तो इसको हम कोसाइन फार्मूला से भी सिद्ध कर सकते हैं, कोसाइन फार्मूला से भी, सॉरी कोसाइन नहीं गए, साइन फार्मूला जो भी बताएं ज्या नियम से, ज्या नियम से भी इसको हम हल कर सकते हैं। ध्यान समझिए, कुछ है नहीं, मिटा दें, चलो ज्या नियम से भी इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। चलिए जैसे देखो भैया, ये हमारा त्रिभुज है, इसका एंगल बाई सेक्टर यहाँ आ गया, इसको हमने माना था ए बी मूल तो सी, एंगल बाई सेक्टर ए डी। देखिए ये क्या है, थीटा, इसको हमने माना था थीटा, ये पूरा क्या है वो, पूरा हो जाएगा 180 माइनस थीटा होने जाएगा जी। अरे थीटा है तो पूरा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, और समझ डिवाइस। देखिए ध्यान समझो, इसको हमने मान लिया क्या, बीटा। चलिए तो बड़े त्रिभुज में लगाते हैं साइन रूल, लिखेंगे साइन रूल से क्या, साइन रूल क्या कहता है, देखिए यदि इसमें बड़े बड़े त्रिभुज लगाते हैं, त्रिभुज ए बी डी में लगाते हैं, ई का ए बी डी सी डी लिखते हैं, ए बी डी, तो ए बी डी में क्या करेंगे बहुत ध्यान समझो, ए बी डी में साइन 180 माइनस थीटा यदि लिखते हैं, माइनस थीटा बटे 180 माइनस थीटा बटे क्या होता है, बी डी, कोण का अनुपात भुजा के अनुपात में होता है, बराबर बराबर बड़े त्रिभुज चल रहे हैं, एक साइन बीटा, साइन बीटा का साइड बड़ा वाला क्या हो जाएगा, ए बी, यही ना जी। चल वो इसको साइन 180 में थीटा भी बताया, क्या होता है साइन थीटा और बटे क्या बी डी बराबर साइन बीटा बटे ए बी। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत, या इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं बाबू, साइन थीटा बटे साइन बीटा बराबर इसको बी डी बटा ए बी, बी डी बटा ए बी, समीकरण 1। फिर लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज क्या ए सी डी में, ए सी डी में
ए सी डी में क्या होगा भाऊ, चलिए लगाइए। ए सी डी यदि हम देखते हैं तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा, मतलब ये थीटा सामने क्या है, सी डी बराबर साइन बीटा, साइन बीटा बटे क्या, साइन बीटा को देखेंगे बाबू तो उसे सामने का ए सी हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको काट सकते बाबू, साइन थीटा इसको नीचे लाइए, साइन बीटा बराबर सी डी बटा ए सी, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दीजिए, समीकरण 1 और 2 की तुलना करिए तो 1 और 2 से यदि देखते हैं तो क्या होगा, ध्यान देखो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर, यानी हो जाएगा सी डी बटा ए सी बराबर बी डी बटा ए बी, और इसको इधर कर दी, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा सी डी। प्रूफ, ये हमको प्रूफ करना था। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या था, अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय थे। 2 ठो इससे पिछले वीडियो में 2-3 ठो बता चुके थे और 2 ठो इसमें था। ठीक है जी, अभी इस पे क्वेश्चन भी बाकी है, एक कंसेप्ट और बाकी है तो बाद में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो है नहीं वो, आ रहा है जी। अरे देखो वो कुछ नहीं करना हो, यदि ज्यादा टेंशन है देखो, इस डंडे को तोड़ के इसमें बैठा दो, इस डंडे को तोड़ के इसमें बैठा, सुनिए क्या है, मान लीजिए डंडा है टूटे, यहाँ टूटेगा तो इस पे गिर जाएगा, नहीं कहो से डंडा टूटे यहाँ गिर, नहीं इधर तोड़िए आज, समझ में आ जाएगा, ये हमारा नियम कहता है। आज वो वाला था अंतःकोण समद्विभाजक, वो क्या कह रहा था, देखिए ऐसे था ना, इसको तोड़िए इस पे गिर जाएगा ये वाला, इसको तोड़िए इस पे गिर जाएगा, ऐसे गिरा दीजिए, खत्म। ठीक है, ये होता है एंगल बाई सेक्टर, कुछ होता नहीं। अर्थात मान लीजिए इसका अनुपात 3 है तो इसका अनुपात क्या होगा, अनुपात बता रहे हैं 3, इसका 1 है तो इसका भी 1 होगा, अर्थात 1:3, 1:3 ये भी होगा, बस और कुछ कहता नहीं, एंगल बाई सेक्टर। ठीक है जी, चलिए अब आज की सेशन में ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।